हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 13, जिसका नाम है गड़ा खजाना। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हमें परिश्रम के बारे में बताया गया है कि बिना परिश्रम के हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसमें एक बूढ़ा किसान और उसके आलसी बेटों के बारे में बताया है जो परिश्रम नहीं करते थे, और उन्हें परिश्रम के महत्व को उस बूढ़े किसान ने कैसे समझाया है। तो हमें इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो बच्चे शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना है आपने। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, परंतु वे बहुत आलसी स्वभाव के थे। तीनों बेटे कोई काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से उसके खेत खराब हो गए थे। एक दिन किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बूढ़ा किसान बोलता है, बेटा मैंने तुम लोगों के लिए खजाना गाड़ कर रखा है। पिताजी, हम लोगों को बताइए कि वह खजाना कहाँ गड़ा है। तो वो बूढ़ा किसान अपने बेटों को बुलाता है और उनको कहता है कि बच्चों, खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। तो उनके बेटे कहते हैं, पिताजी हमें बताओ वो खजाना कहाँ गड़ा हुआ है। फिर आगे किसान उन्हें बताता है, बेटा तुम लोग अपने खेत में जाओ और खोद कर देखो, खजाना वहीं गड़ा है। उस खजाने को निकाल कर आपस में बांट लो। तो वो बूढ़ा किसान कहता है, तुम अपने खेत में जाओ, अपने खेत को खोद कर देखो, वो खजाना वहीं खेत में गड़ा हुआ है और उस खजाने को निकाल लो। अगले दिन सुबह होते ही किसान के तीनों बेटे खेत पहुंच गए। खजाना ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, परंतु खजाना कहीं नहीं मिला। खेत में तो हमें खजाना नहीं मिल रहा। उनके बेटे बोल रहे हैं ये, जबकि पिताजी ने तो कहा था कि खेत में खजाना गड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने तो पूरा खेत खोद डाला, परंतु खजाना कहीं नहीं मिला। तो उसके बेटे बोल रहे हैं कि हमने तो पूरा खेत खोद दिया है, लेकिन खजाना कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर वे तीनों बेटे निराश होकर अपने पिता के पास लौटे और उन्हें सारी बात बताई। बेटों की बात सुनकर किसान मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, कल मैं तुम लोगों के साथ खेत पर चलूँगा। तो बेटे थक कर जब घर चले जाते हैं, कि सारा खेत खोद देते हैं, उन्हें खेत में खजाना नहीं मिलता है। तो वो अपने बूढ़े किसान को बताते हैं आके। तो वो बूढ़ा किसान कहता है, तुम लोग अब आराम करो, मैं तुम्हारे साथ कल खेत चलूँगा। दूसरे दिन सुबह किसान अपने बेटों के साथ खेत पर गया और बोलता है, किसान खेत में जाता है उनके साथ, तुम लोगों ने खेत की खुदाई बहुत अच्छी की है, चलो अब इसे बराबर करके इसकी बुआई कर देते हैं, ताकि तुम लोगों की मेहनत व्यर्थ ना जाए। तो वो कहते हैं, इसमें हम गेहूँ या अनाज कुछ भी बो देते हैं, जिससे तुम्हारी बुआई जो खुदाई है वो व्यर्थ ना जाए। तो इस प्रकार किसान किसी न किसी बहाने से अपने बेटों से खेत में काम करवाता रहा। कुछ समय बाद जब फसल पक कर तैयार हो गई, तब वह अपने बेटों के साथ खेत में गया। किसान कहता है उनको, देखा तुम लोगों की मेहनत और लगन रंग लाई, क्या खूब फसल हुई है। वास्तव में यही वह खजाना है जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था। तो उनके खेत में जो उन्होंने खेत खोदा था खजाने को ढूंढने के लिए, उसमें वो फसल बो देते हैं, जिससे बहाने से किसान उनसे काम करवाता रहता था और वो फसल खेत में बहुत अच्छी हो जाती है। तो बूढ़ा किसान उनको कहता है, देखो तुम्हारी मेहनत और लगन कितनी सुंदर रंग लाई है, क्या अच्छी फसल हुई है, यही तो वह खजाना मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था। तो इससे उनके बेटे कहते हैं, धन्यवाद पिताजी, आपने हमें परिश्रम करना सिखा दिया। तो इससे उनके बेटे कहते हैं, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें परिश्रम करना सिखा दिया कि मेहनत कैसे की जाती है, परिश्रम कैसे किया जाता है। इस प्रकार किसान अपने तीनों बेटों को मेहनत रूपी असली खजाने से परिचित कराकर उन्हें अपने साथ लेकर प्रसन्नचित्त घर आ गया। इस प्रकार उसने अपने बेटों को मेहनत रूपी खजाने के बारे में परिचित कराया कि तुम्हारी मेहनत कितने अच्छा रंग लाई है।
तो इस कारण वो खुश होकर किसान बहुत खुश होता है और खुशी खुशी से वो अपने घर पर लौट आते हैं। तो देखा बच्चों, परिश्रम करना हमारे लिए कितना अच्छा होता है। बिना परिश्रम के हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। ठीक है, परिश्रम करना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अगर हम पढ़ाई में भी परिश्रम करेंगे तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे शब्दार्थ है बच्चों, आपने ये पाठ दोबारा से पढ़ना है और इसको याद भी करना है। फिर ये शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों। हट्टे कट्टे का अर्थ होता है स्वस्थ, खजाना का अर्थ होता है धन का ढेर, प्रसन्नचित्त का अर्थ है खुशी खुशी, आलसी का अर्थ है सुस्त, व्यर्थ का अर्थ है बेकार, परिश्रम का अर्थ है मेहनत। ठीक है, फिर है अभ्यास। अभ्यास में सूत्र लेकर है हट्टे कट्टे, खजाना, खुदाई, फसल, परिश्रम, प्रसन्नचित्त और व्यर्थ, ये है शुद्धलेख। ये वाचन कौशल और लेखन कौशल है। ये इसके प्रश्न उत्तर हम अपनी कॉपी में करेंगे बाद में। अभी हम दूसरे प्रश्न करते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर हमने सही का चिन्ह लगाना है। मनुष्य का आलस्य क्या है? आलस्य बेकार कर देता है। हमें माँ बाप की कमाई का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें माँ बाप की जो कमाई होती है उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक कार्य को मेहनत से करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा कैसा होता है? मीठा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उचित मिलान करो। प्रश्न नंबर 3 है उचित मिलान करो। उचित मिलान करना हमने कहा है मेहनत करने से अवश्य मिलती है। क्या मिलती है? सफलता। ख है हमें जी नहीं चुराना चाहिए। हमें जी नहीं चुराना चाहिए। क्या है? मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। बड़ों की बात को हमेशा करना, बड़ों की बात का हमेशा करना चाहिए आदर। मेहनती लोग हमेशा रहते हैं, क्या रहते हैं? खुशहाल। मेहनती लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। ठीक है, फिर है आगे प्रश्न नंबर 4। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। दिए गए शब्दों से हमने वाक्य बनाने हैं। हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे का क्या होता है? गांव के लोग हमेशा हट्टे कट्टे रहते हैं। आलसी। आलसी का वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? आलसी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। फिर है खेत। खेत का हमने वाक्य में प्रयोग करना है। किसान अपने बेटों के साथ खेत पर गया। फिर है खजाना। खजाना का अर्थ है खेत की खुदाई करने पर खजाना मिला। ठीक है, फिर आगे बच्चों भाषा कौशल दिया गया है। यहाँ पे भाषा कौशल है संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर श, त्र, ज और श होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 व्यंजनों को जोड़कर भी लिखा जाता है। जब 2 व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो पहला व्यंजन अरहित और दूसरा असहित होता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ब, ये आधा च और पूरा च मिलके क्या होएगा? आधा च और च बोलते हैं, जैसे बच्चा में लिखते हैं। फिर आधा म और पूरा म बन के मम, जैसे चम्मच। इसमें जो पहला वर्ण होता है उसमें अ नहीं होता है और दूसरे में अ होता है। ठीक है, तो ये आधे आधे अक्षर आएंगे, जैसे क आधा और ख पूरा। आधा क और ख, जैसे मक्खन लिखते हैं, आधा क और पूरा ख, मक्खन। तो ऐसे ही बच्चों हमने इनके नीचे शब्द बनाने हैं। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से 3-3 शब्द बनाएं। जैसे ज है, जज। जज से हमने शब्द बनाने हैं लज्जा, छज्जा और इज्जत। कक से बनाना है, जैसे पक्का, हक्का, बक्का। सत से अस्त, व्यस्त, मस्त। बब से रब, तिब्बत, अब्बा। नन से भिन्न, अन, प्रसन्न। दद से गद्दा, लद्दाख, उद्यान। ठीक है, फिर आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न बनाने के लिए क्या, कौन, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, किसान एक गांव में रहता था। किसान कहाँ रहता था? तो ये जो प्रश्न बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, क्या, कौन, कैसे और कहाँ। ठीक है, उचित प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाओ। जैसे हमें प्रश्न बनाने हैं, क है, जैसे रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। तो इसका हमने प्रश्न बनाना है, रामलाल कहाँ रहता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रामलाल कहाँ रहता था।
ख है किसान के बेटे बहुत आलसी थे। किसान के बेटे कैसे थे? ठीक है, तो इसके लिए प्रश्न बनाना है तो कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये कैसे थे। ग है वे खेत में खुदाई करने गए। वे खेत में खुदाई करने गए, तो इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे वे खेत में क्या करने गए। फिर ग है किसान अपने बेटों को मेहनती बनाना चाहता था, तो ये क्या हो जाएगा किसान अपने बेटों को क्या बनाना चाहता था, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक आ जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा क्या बनाना चाहता था। ठीक है, प्रश्न बना देंगे इसका। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। हमने नीचे शब्दों के वचन बदलने हैं। वचन मतलब एक वचन से हमने बहुवचन में लिखना है। जैसे बेटा है, बेटा एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा बेटे। किसान किसानों, खजाना खजाने, खेत खेतें खेतों, गांव गांवों, फसल फसलों। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ आज पूरा होता है। इसको आपने बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे अपने बुक में दोबारा से पढ़ना है और इसको याद करना है। ठीक है, और आपने आज हिंदी की कॉपी में पाठ नंबर 13 के शब्दार्थ और श्रुतलेख लिखने हैं बहुत अच्छे से और सुंदर राइटिंग में। सबसे पहले आप इसमें तारीख डालोगे और फिर दिन लिखोगे। आज का दिन है बुधवार और आज की तारीख है 11 नवंबर 2020। पाठ नंबर 13 है, पाठ नंबर 13 और पाठ का नाम है गड़ा खजाना। फिर यहाँ पे शब्दार्थ कर रहे हैं हम, तो यहाँ शब्दार्थ लिखेंगे, इधर शब्द और इधर अर्थ, फिर हम शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, ये शब्दार्थ अभी हमने किए हैं वही आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है और इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।